Hello बच्चों, let's read this question. The question says regulation of gene expression in eubacteria is mainly at transcription level because first one is transcription is coupled with translation. Second one is capping, tailing and tailoring are not required in eubacterial mRNAs. Third one is sites of protein synthesis and transcription are not different. And fourth one is more than one option are correct. तो इस क्वेश्चन में जो है हमें बताना है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन in new bacteria is mainly at transcription level because ये क्यों होता है इसका रीजन हमें बताना है। तो आइए देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो देखेंगे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जिसमें information from gene is used to synthesize proteins is called gene expression. अब यहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे वैसे ही क्या होगा, प्रोटीन बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यू बैक्टीरिया ने कि ये जो यू बैक्टीरिया है क्या है, बैक्टीरिया, और जितने सारे बैक्टीरिया होते हैं वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है नहीं होता है और कह सकते हैं एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे बात करें किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जिसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। वही ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन में क्या होता है, आरएनए से क्या बनता है, आरएनए टू प्रोटीन बनता है, आरएनए टू प्रोटीन। अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो एमआरएनए पाया जाता है वो उसको क्या जरूरत नहीं होता है, कुछ भी प्रोसेस की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया, साथ ही साथ टेलरिंग की बात करें। अब इसमें क्या होता है, कैपिंग में क्या होता है, एडिशन होता है। कैपिंग की बात करें तो एडिशन होता है किसका, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ट्राइफॉस्फेट की टू दी 5 प्राइम एंड। अब यहाँ पे टेलिंग की बात करें तो टेलिंग में क्या हो देखा जाता है, एडिशन होता है एडिनाइलेट रेसिड्यूज की, किसमें, 3 प्राइम एंड पे। अब यहाँ पे टेलरिंग की बात करें तो टेलरिंग में देखा जाता है कि डिफरेंट जो एमआरएनएस होती हैं, डिफरेंट एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस हो सकती है थ्रू अल्टर्ड एक्सीजन यानी कि कट करने से, और इंक्लूजन ऑफ एक्सॉन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ द प्री एमआरएनए। तो ये जो है प्रोकैरियोट्स में जरूरत नहीं होता है, या कह सकते हैं जब यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है उसमें ये जरूरत नहीं होता है, ये यूकैरियोट्स में जरूरत होता है। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है, हमने देखा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होता है प्रोसेस, एंड
ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कपल्ड होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली होता है साथ ही साथ, क्योंकि ये जो प्रोसेस होती है साइटोसोल में होता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, क्योंकि कोई भी सेपरेशन नहीं होता है साइटोसोल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। सो मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन, कब हो सकता है, बिगिन हो सकता है मच बिफोर mRNA is fully transcribed। तो जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होते हैं वो कपल्ड होते हैं, और ये मेनली यही जो वजह होती है जिसके कारण क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में कपल्ड होते हैं, साइमल्टेनियसली होता है। दूसरा है कैपिंग, टेलिंग एंड ट्रेलिंग आर नॉट रिक्वायर्ड इन यू बैक्टीरियल mRNAs। यहाँ पे जो है ये मेनली रीजन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा है साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन आर नॉट डिफरेंट। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मेनली एक रीजन बताना है, मेन रीजन बताना है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो अगेन ये क्या होगा, गलत। डी दे रखा है मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।